कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो कैंडल्स से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था सिंगल कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इस पूरे कोर्स में 3 एपिसोड होंगे। ये सेकंड एपिसोड है। एक एपिसोड इसके बाद में आएगा जिसमें हम सीखेंगे 2 से अधिक कैंडल्स से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एपिसोड 1 देखें, उसके बाद एपिसोड 2 देखें। इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगी। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा डबल कैंडल से फॉर्म होने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न्स है बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। साथियों, जितने भी पैटर्न्स आप अपनी लेफ्ट साइड में देखेंगे ये सारे बुलिश पैटर्न्स होंगे और जितने भी पैटर्न्स आप अपनी राइट साइड में देखेंगे वो बियरिश पैटर्न्स होंगे। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो ठीक वैसे ही है जैसे एपिसोड 1 में था। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। बुलिश पैटर्न हमें कब दिखेंगे? जब कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर हमें बुलिश पैटर्न यहाँ दिखाई देता है तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि अब मार्केट या फिर स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हमें बियरिश पैटर्न कब दिखेंगे? जब मार्केट या फिर कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ हमें अगर बियरिश पैटर्न दिखते हैं तो उसका मतलब है कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी डाउनवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। तो हमारा सबसे पहला पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। हम इसे बुलिश एंगल्फिंग कब मानेंगे? जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और हमें तब ये पैटर्न दिखेगा, तब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। यानी इसका मतलब ये है कि अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और यही सेम पैटर्न हमें तब दिखाई देता है जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। यानी आपको क्लियर हो गया होगा, बुलिश एंगल्फिंग हम तभी मानेंगे जब ये हमें बॉटम पर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार बियरिश एंगल्फिंग हम तब मानेंगे जब हमें ये टॉप पर दिखाई देगा। अब हम इन एंगल्फिंग पैटर्न्स की साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इतने सारे पैटर्न्स को याद रखना बहुत ज्यादा कठिन टास्क है। आपको पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझ जानी चाहिए। तो यहाँ आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में एक छोटी रेड कैंडल दिखाई देगी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स की डिस्कवरी जापान में हुई थी, तो जापानी लोगों ने इनका नाम रखा है। एंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, जैसे कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ एक रेड छोटी कैंडल दिखाई दे रही है और यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। एंगल्फिंग की कंडीशन ये है कि ये जो छोटी कैंडल की बॉडी है ये बड़ी कैंडल में समा जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी कैंडल की बॉडी है ये बड़ी कैंडल की बॉडी में समा सकती है इजीली। तो ये एक प्रॉपर एंगल्फिंग है। यहाँ आपको ये छोटी कैंडल ठीक मिडिल में दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी ये कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ इतनी है, चाहे फिर ये यहाँ तक क्यों ना होती, अगर ये छोटी कैंडल यहाँ तक भी होती तब भी ये एंगल्फिंग था। अभी ये सेंटर में नहीं है लेकिन ये बड़ी कैंडल में समा सकती है इसकी बॉडी, तो इसको अभी भी हम एंगल्फिंग मारेंगे। ये चाहे यहाँ तक हो चाहे यहां तक हो, अगर इसकी बॉडी सेम इसमें आ सकती है तो ये एंगल्फिंग है। अब हम मानते हैं कि आप एक एक दिन के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। ये चार्ट 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है। हम इसको समझने के लिए 1 दिन का लेकर चलते हैं। तो मानते हैं कि यहाँ एक स्टॉक की ओपनिंग होती है। ओपनिंग कहाँ होगी? रेड कैंडल में ओपनिंग होगी टॉप पर। तो यहाँ इस स्टॉक की ओपनिंग होती है 80 रुपीज पर और उस पूरे दिन में बायर्स हावी थे और इसका प्राइस ये 60 रुपीज तक लेकर आए। और नेक्स्ट डे इस स्टॉक की ओपनिंग होती है 50 रुपीज से। यानी अब ग्रीन कैंडल है नेक्स्ट डे, तो इसकी ओपनिंग कहाँ होगी? ग्रीन कैंडल के बॉटम में। क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। यहाँ ये 60 पर क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे 50 पर ओपन हुआ। इसका मतलब है कि ट्रेंड आज भी कंटिन्यू है। कल पूरे दिन स्टॉक गिरता रहा और आज भी वो कंटिन्यू है। हमें गैप डाउन इसकी ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन साथियों, आज के पूरे दिन में क्या हुआ कि अब बायर्स हावी हुए और स्टॉक को ऊपर लेकर गए और इसकी क्लोजिंग हुई 90 पर। तो हमें क्या देखने को मिला कि पहले तो सेलर्स हावी थे, कल भी सेलर्स इसको नीचे लेके आए और आज भी हमें इसकी गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन आज इस पर बायर्स हावी हुए और इस स्टॉक को कल की ओपनिंग से भी ज्यादा ऊपर ले जाकर क्लोज किया। यानी पूरे दिन हमें बायर हावी होते हुए देखने को मिले। बशर्ते एक चीज और आपको यहाँ कंसीडर करनी है, दूसरे दिन आपको वॉल्यूम भी देखना है। दूसरी कैंडल में वॉल्यूम आना चाहिए। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है बाइंग हो रही है, यानी बायर्स हावी हैं। तो यहाँ आपको कैंडल की साइकोलॉजी
समझ में आ चुकी होगी। तो अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर आप इस टाइप की कैंडल देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि अब ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स ही होगा, लेकिन आपको अपने डिसीजंस अब इसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए क्योंकि अब इसकी संभावना काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब हम दूसरा पैटर्न समझते हैं, बियरिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न हमें टॉप पर दिखाई देगा, तो यहाँ हमें ग्रीन कैंडल दिखाई देगी और अगले दिन हमें रेड कैंडल दिखाई देनी चाहिए अगर हम एक दिन के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं तो। और ये जो रेड कैंडल होगी अगले दिन की, उसने उस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया हुआ होना चाहिए, यानी ये कैंडल इसमें समा सके, तभी ये प्रॉपर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा। अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, ओपनिंग कहाँ होगी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो नीचे होगी। ओपनिंग 60 पर हुई और ये 80 पर जाकर क्लोज हुआ, यानी पूरे दिन हमें बायर्स हावी होते हुए नजर आए। लेकिन नेक्स्ट डे ट्रेंड तो कंटिन्यू था ये और ऊपर जाकर ओपन हुआ 90 पर, लेकिन उस दिन सेलर्स हावी हुए और इसको पहले दिन की ओपनिंग से भी नीचे लाकर क्लोज किया। क्लोजिंग हुई इसकी 50 पर। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि अब सेलर्स हावी हो चुके हैं, यानी अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। कंडीशन इसमें दो ही हैं। पहली कंडीशन एंगल्फ किया हुआ होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है सेकंड कैंडल में आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वहां आपको ये ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो यहाँ एक स्टॉक है जो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ एक रेड कैंडल दिखाई दी और एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ किया हुआ है, तो यहाँ हमें एक संकेत मिला कि अब स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है और वो हमें फिर अगले दिन से देखने को मिला। अब आपको यहाँ समझना होगा कि हमें यहाँ एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री के लिए आपको नेक्स्ट डे का वेट करना है। जो पैटर्न बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपको इसका कंफर्मेशन देगी। ये पैटर्न बना हमारा इन दो कैंडल से और इस कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दी। इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस होगा हमारा इस कैंडल का लो। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार और इसमें एग्जांपल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसके बाद हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी, उसके बाद एक रेड कैंडल, यानी ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बना। उसके बाद इसने डायरेक्शन चेंज की। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एक एंगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद भी हमें डायरेक्शन चेंज होते हुए नजर आई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक स्टॉक अपवर्ड टू साइडवेज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर हमें एक एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है। उसके बाद स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ आपको एंट्री कब लेनी है, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म करेगी कि जो चार्ट पर आपने देखा वो सही है या फिर एक फॉल्स सिग्नल है। अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंडलस्टिक्स की डिस्कवरी जापान में हुई, तो हरामी का मतलब जापान में होता है प्रेग्नेंट लेडी। यहाँ आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। ये कुछ हमें प्रेग्नेंट लेडी के टाइप का दिखाई देता है। अगर हम इसको समझें तो ये मदर कैंडल हो गई और ये हो गई बेबी कैंडल। अब हम इसका भी रिलीवेंस समझते हैं। ठीक वैसे ही बुलिश हरामी और बियरिश हरामी में भी होगा। बुलिश हरामी हमें तब दिखाई देगा जब कोई स्टॉक या मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और बियरिश हरामी हमें तब दिखाई देगा जब मार्केट या फिर कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी बुलिश हरामी बनेगा बॉटम पर और बियरिश हरामी बनेगा टॉप पर। बुलिश हरामी की अगर हम साइकोलॉजी समझें तो यहाँ कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ माना की, और वो 70 रुपीज पर क्लोज होता है, यानी पूरे दिन हमें सेलर्स यहाँ हावी होते हुए नजर आए। नेक्स्ट डे इसकी गैप अप ओपनिंग होती है, ये 80 पर ओपन होता है और 90 पर क्लोज होता है, यानी इसमें पूरे दिन बायर्स हावी थे। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, अगर हम इसे एक दिन का टाइम फ्रेम समझें तो पहले दिन पूरी तरह से सेलर्स हावी थे, बहुत ज्यादा नीचे लाकर स्टॉक को क्लोज किया। लेकिन नेक्स्ट डे हमें बायर्स हावी होते हुए नजर आए। पहले तो गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमें लगातार इसमें बाइंग देखने को मिली। कंडीशन यहाँ भी सेम है कि दूसरी कैंडल में वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम बियरिश हरामी को समझें तो यहाँ 60 पर ओपनिंग हुई और ये 90 तक गया एग्जाम्पल के लिए। तो पूरे दिन बायर्स हावी थे, लेकिन नेक्स्ट डे इसकी गैप डाउन ओपनिंग होती है 80 पर और इसकी क्लोजिंग होती है 70 पर। तो पहले तो गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि अब इस पर सेलर्स हावी हो चुके हैं, अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और क्लियरिटी के लिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें बियरिश हरामी देखने को मिला। एक ग्रीन कैंडल थी मदर कैंडल और उसके सामने एक बेबी कैंडल छोटी कैंडल रेड कैंडल।
यानी बियरिश हरामी फॉर्मेशन बना। उसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिला। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन बनता है जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न नजर आता है, जहां मदर कैंडल रेड है और उसके सामने बेबी कैंडल ग्रीन है। उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है और ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये कोई स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसके बाद यहाँ हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न नजर आया और फिर मार्केट डायरेक्शन चेंज करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आया। साथियों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश पैटर्न है और डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डार्क क्लाउड कवर यानी अब काले बादल आ चुके हैं, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, अब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। पियर्सिंग लाइन की साइकोलॉजी समझें तो यहाँ कोई स्टॉक ओपन होता है, मान लीजिए 100 पर ओपन हुआ और ये 80 तक जाता है, तो इस कैंडल से हमारी समझ में आया कि यहाँ सेलर्स हावी हैं। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है और ये ओपन होता है 60 पर जाकर। उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और बायर्स इस पर इतने हावी हैं कि ये इसको 95 पर ले जाकर क्लोज करते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसका एक मतलब है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड कैंडल जो पहली कैंडल का मिडिल है, मिडिल यानी यहां बनेगा इसका 90 पर, इससे ऊपर जाकर क्लोज होती है तो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। आपको ये चार्ट पर लाइन नहीं मिलेगी, आपको ये अंदाजा लगाना है, यानी जो नेक्स्ट डे की ग्रीन कैंडल होगी वो आपके पहले दिन की कैंडल की बॉडी को कम से कम 50% कवर करे, यानी ये जो लाइन है ये 50% पर है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस पर अब बायर्स हावी हो चुके हैं। साथियों यहाँ आपको लगभग ये सेम लंबाई की इनकी बॉडी दिख रही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकी लंबाई सेम हो। यहाँ सिर्फ कंडीशन ये है कि जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल के 50% से ऊपर जाकर क्लोज हो। ठीक इसी प्रकार डार्क क्लाउड कवर होता है। डार्क क्लाउड कवर जब बनेगा जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, तो मान लो एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सेम वही यहाँ पर 80 पर ओपन हुआ, 100 तक गया और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो इसकी ओपनिंग भी हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली 120 पर, लेकिन अचानक से यहाँ सेलर्स हावी हुए और इसकी क्लोजिंग पहले दिन की कैंडल के 50% से भी नीचे लाकर की, यानी ये लगभग हमें यहाँ इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली 86 पर। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न दिखाई देता है। ये एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल बनी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ ग्रीन कैंडल की बॉडी सेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहेंगे, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो इसकी कैंडल का अगर हम 50% माने तो यहाँ आएगा लगभग, इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई और उसके बाद आपने देखा कि डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल रेड बनी और ये इसके 50% से नीचे जाकर क्लोज होती है। ये एक प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और उसके बाद स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अगर आपको यहाँ एंट्री लेनी है तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। आप एंट्री यहाँ लेंगे जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी और ये आपका होगा स्टॉप लॉस। ये एक और एग्जांपल है, यहाँ भी एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हुआ और फिर ये स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। एंट्री के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल यानी इसको देखना है और आप इसकी क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा इस कैंडल का हाई। साथियों हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। ट्वीजर इसका नाम इसलिए है, आप इनकी शेप देख पा रहे होंगे, ये कुछ हमें चिमटी जैसी आकृति इनकी दिखाई दे रही है। ट्वीजर बॉटम एक बुलिश पैटर्न है और ट्वीजर टॉप एक बियरिश पैटर्न है, यानी यहाँ हमें नाम से ही पता चल रहा है ट्वीजर बॉटम बनेगा बॉटम में और ट्वीजर टॉप बनेगा टॉप पर। साथियों ट्वीजर बॉटम की कंडीशन है जो कैंडल्स का लो है वो सेम होना चाहिए और ट्वीजर टॉप की कंडीशन है कि जो इनका हाई है वो सेम होना चाहिए। सिर्फ इनमें यही कंडीशन है, ट्वीजर बॉटम में बॉटम देखना है और ट्वीजर टॉप में इनका टॉप देखना है। इसके अलावा हमने ये कैंडल सेम बनाई है, लेकिन ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। आपको केवल बॉटम और टॉप ही देखना है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें तो यहाँ एक स्टॉक ओपन होता है 100 पर और ये 70 का बॉटम बनाता है, 70 तक नीचे आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होती है वो सेम उसी लेवल पर ओपन होती है जो पहली
पहली कैंडल ने लो बनाया यानी 70 पर ये ओपन होती है। उसके बाद हमें यहाँ बायर्स हावी होते हुए नजर आए और इसको ऊपर लेकर गए। इसका साइज कुछ भी हो सकता है ये आज इसको 90 तक लेकर जा पाए या फिर हो सकता है इससे ज्यादा ले गए, ये हमारी कंडीशन नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर हम ट्विजर टॉप को देखें तो यहाँ एक स्टॉक सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 70 पर ओपन हुआ, 100 तक गया। नेक्स्ट डे जो ओपनिंग होती है वो 100 पर ही ओपन होती है और 100 से इसको सेलर्स नीचे लेके आए। सेलर्स यहाँ हावी थे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इनकी साइकोलॉजी और बारीकियों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में था, फिर हमें एक ट्विजर टॉप देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। ट्विजर टॉप की जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। जो ग्रीन कैंडल का हाई है वही सेम इस रेड कैंडल का भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसके बाद हमें यहाँ एक ट्विजर बॉटम देखने को मिला और स्टॉक ने डायरेक्शन चेंज की। ट्विजर बॉटम की भी कंडीशन वही है, जो रेड कैंडल का लो है वही इस ग्रीन कैंडल का लो है। आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ शैडो नहीं थी लेकिन एग्जांपल्स में शैडो है, यहाँ भी शैडो हो सकती है। मैंने जैसे कि बताया कि आपको बॉडी का लो नहीं देखना है, आपको लो उस दिन का देखना है, यानी आपको शैडो भी इसमें इंक्लूड करनी है। यानी अगर हम शैडो का एग्जाम्पल लें, अगर इसने लो 60 का मारा है तो इसको भी लो 60 का ही मारना चाहिए, तभी ये एक प्रॉपर ट्विजर बॉटम है। ये आपका विदाउट विक या फिर विदाउट शैडो का एग्जांपल हो गया। यहाँ स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें ट्विजर टॉप देखने को मिला और फिर इसने डायरेक्शन चेंज की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। साथियों अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश किकर और बियरिश किकर। ये आज का हमारा लास्ट पैटर्न होने वाला है। सेम बुलिश किकर एक बुलिश पैटर्न है और बियरिश किकर एक बियरिश पैटर्न है। ये नाम जापानीज लोगों ने रखे हैं। किकर का मतलब है जैसे यहाँ आपको इनकी शेप दिखाई दे रही है, जैसे कोई यहाँ किक मार रहा हो, इस टाइप की कुछ इसकी शेप है, तो उसी पर इसका नाम है बुलिश किकर। इसकी अगर साइकोलॉजी समझे तो यहाँ स्टॉक की ओपनिंग होती है 100 पर, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और 70 पर इसकी क्लोजिंग होती है। यानी पूरे दिन हमें यहाँ सेलर्स हावी होते हुए नजर आए। लेकिन जब नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग हुई तो जो पहले दिन का लॉस था वो तो कवर किया ही, बल्कि इसकी गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ होते हुए देखने को मिली। यहाँ गैप है, गैप अप ओपनिंग है ये। और उसके बाद माना कि 105 पर ओपनिंग हुई और फिर हमें बायर्स हावी होते हुए देखने को मिले। यहाँ इनकी जो बॉडी आपको दिख रही है ये सिमिलर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिमिलर हो सकता है रेड कैंडल की बॉडी केवल इतनी ही हो या फिर ग्रीन कैंडल केवल इतनी ही हो। तो आपको फॉर्मेशन पर और साइकोलॉजी पर समझना है, न कि आपको सिमिलरिटी देखनी है। इनमें शैडो भी हो सकती है, लेकिन अगर शैडो नहीं है और ये अगर प्रॉपर मारुबोजू है तो इसके सक्सेस के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसका भी एग्जांपल लें तो यहाँ ओपनिंग हुई 80 पर और ये 110 तक मूव किया। नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई उसने पूरा गेन भी गमाया और हमें गैप डाउन ओपनिंग भी होते हुए देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग हुई 75 पर और क्लोजिंग इसकी 45 पर हुई। सेम यहाँ भी जरूरी नहीं है कि आपको इतनी लंबी मारुबोजू कैंडल दिखाई दे या फिर आपको मारुबोजू ही दिखाई दे, आपको इसमें छोटी मोटी विक या फिर शैडो भी दिखाई दे सकती है। कंडीशन देखें तो कंडीशन इसमें 3 है। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और इन दोनों कैंडलों के बीच में गैप होना चाहिए, यानी ओपनिंग गैप अप होनी चाहिए। और अगर हम बियर्स किकर के संदर्भ में बात करें तो ये गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। इसमें पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी रेड और गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अब हम इनको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ साथियों एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें यहाँ एक रेड कैंडल दिखाई देती है, फिर गैप अप ओपनिंग होती है जैसे कि हमने कंडीशन में बताया, और फिर हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। तो ये एक प्रॉपर बुलिश किकर है। उसके बाद इसने डायरेक्शन चेंज की और ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया। नेक्स्ट एग्जांपल बियरिश किकर का देख लेते हैं। यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट एक रेड कैंडल बनी, गैप डाउन ओपनिंग भी हुई, फिर स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। साथियों यहाँ इसकी आपको विक नजर आ रही होंगी। विक दिखने का मतलब है कि इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। अगर ये प्रॉपर मारुबोजू होती तो इसकी रिलायबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको विक दिखाई दे रही है तो ये उतनी रिलायबल नहीं है जितने की प्रॉपर मारुबोजू होती है। तो साथियों यही थे 2 कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 से अधिक कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।